हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्जाम जो आपका चल रहा है। आज 13 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन जी के जीएस के हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और कुछ हिंदी के भी क्वेश्चंस मिले हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखने वाले हैं। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और कल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, माइक्रो फाइनेंस किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है भारत में? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है देश में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो आरबीआई जो है इसको रेगुलेट करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह, जिसे भूमकाल आंदोलन यानी भूकंप के रूप में भी जाना जाता है, 1910 में जो मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, ये कैसा विद्रोह था? आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से गुंडाधुर एक आदिवासी नेता, साथ ही एक दीवान और राजा के चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा अशोक था, और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि कलिंग का युद्ध किससे संबंधित है, तो उसका अशोक आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और मौर्य वंश का सब अंतिम शासक जो था वो कौन था, तो ये बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासनकाल 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1956 से 1961। कल पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना, आज पूछा गया दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या था? 1956 से 1961। इसके वास्तुकार के नाम पर इसे महालनोबिस योजना भी कहा जाता था। इनका क्या नाम था? पूरा नाम था पीसी महालनोबिस। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इस योजना का नाम रख दिया गया महालनोबिस योजना। ठीक है, तेजी से औद्योगिकरण और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका मेन एम था। पंचवर्षीय योजना को 1951 में शुरू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ। और वर्तमान में कौन है सीजेआई? तो डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, और इन्होंने यूयू ललित की जगह ली है, तो ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक ही युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसमें जो लोदी वंश समाप्त हो गया था, और बाबर के द्वारा जो है मुगल वंश की नींव डाली गई थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें देखिए राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित या फिर एशियन गेम्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर क्या था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका आदर्श वाक्य क्या था? शेयर द ड्रीम। ठीक है, शेयर द ड्रीम था। और शुभंकर क्या था? बोरोबी, एक नीला कोयल है जिसको बोरोबी कहते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने कुल इसमें 198 पदक जीते थे, और ये जो है नंबर 1 पे था। यहीं पर भारत की बात करें, इसके बाद क्रमशः 136 और 66 पदक के साथ इंग्लैंड और भारत थे। भारत जो है तीसरे नंबर पे 66 पदक जीता। भारत ने 26 गोल्ड, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था 1930 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर नीचे से दूसरे नंबर पर किसकी थी? ठीक है, तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की, तो ये है केरल, और सबसे नीचे की बात करें तो ये बिहार है। ठीक है, तो ये बिहार के बाद पूछा गया था कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कुछ डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है। ठीक है, जिसकी साक्षरता दर कितनी थी? 63.82%। ठीक है, यहाँ 2011 की जनगणना में 65.38% साक्षरता के साथ अरुणाचल प्रदेश जो है 34वें स्थान पर, जो कि नीचे से दूसरे नंबर पे था। 2011 की जनगणना में गोवा का साक्षरता के मामले में 88.70% साक्षरता के साथ चौथे स्थान पर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सा अभिनेता जो है राज्यसभा सदस्य है? तो अभिनेता की बात करें तो अभिनेता यश दासगुप्ता
ये जो है राज्यसभा सदस्य हैं कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खाना बनाना कौन सा परिवर्तन है। तो भोजन पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि खाना पकाने के बाद कच्चे माल या सब्जियों को फिर से हम प्राप्त नहीं किया कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन पानी का उबालना, बर्फ़ का पिघलना, कागज़ को फाड़ना, पानी का जमना और कैन को कुचलना, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल एक पूछा गया था, ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं। रऊफ, डमहल, खुद, बुगी और नचून, ये सारे जो है फेस्टिवल है कहाँ के, जम्मू के हैं। देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया गया था। आसमान का विलोम पूछा गया था, तो आसमान का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धरती या फिर ज़मीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देवराज। ठीक है। देवराज के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन है, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वज्रधर, वृत्रहा, सचिपति, सहस्त्राक्ष, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, ये सब जो है पर्यायवाची हैं इंद्र के। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, और सर डोराबजी टाटा जो है प्रथम प्रेसिडेंट थे इसके। ठीक है। और ए नोहेरन प्रथम सेक्रेटरी जनरल थे। ये भी एडिशनल फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 2018 की एशियन गेम्स का थीम क्या था। ठीक है। तो एशियन गेम या फिर कॉमनवेल्थ गेम, दोनों में से एक ही पूछा गया था, तुम दोनों यहाँ पे देख लेते हैं। इंडोनेशिया ने पहले इन खेलों का शुभंकर जो है डेरावान नामक काल्पनिक पक्षी को चुना था। ठीक है। इसे स्वर्ग की चिड़िया भी कहते हैं, तो इसका शुभंकर क्या हो जाएगा, डेरावान। ठीक है। नेक्स्ट, नागालैंड का कौन सा उत्सव जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिन तक मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा। और हिंदी में आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, पट का जो है पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा वस्त्र या फिर परिधान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके आर पार देखा ना जा सके उसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी, अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है। जिसके आर पार देखा ना जा सके वो अपारदर्शी हो जाता है। फिर उसका पूछा गया था उज्ज्वल का सही वर्तनी। तो उज्ज्वल का सही वर्तनी जो आपका हो जाएगा उ आधा जय, फिर आधा जय, फिर वह, फिर लय। ठीक है। उज्ज्वल। ठीक है। फिर एक पूछा गया था किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसको अब कानूनी अधिकार कर दिया गया। पहले जो संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, अब जो है 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए थे, और ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लाइव आंसर्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।